प्रातः क्लास चल रहा था 22/11/1967 बुधवार को। रिकॉर्ड चला था, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल कौड़ी बदले जाए। दुनिया वाले तो इसका अर्थ पहले तो सोचते ही नहीं होंगे, सोचते होंगे तो सामान्य रूप से सभी आत्माओं के लिए लगाए देते हैं, लेकिन रूहानी बाप बैठ करके इसका सही अर्थ समझाते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही बार आते हैं। एक ही बार आकर के समझाते हैं और हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं, क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर ही 5000 वर्ष के बाद फिरता है। ऐसे कोई प्रश्न नहीं उठता है कि ये जो मनुष्य सृष्टि का ये जो चक्कर है 84 का चक्कर, ये कब से शुरू हुआ। कोई पूछे तो बस यही रिस्पॉन्ड करना है कि इसको 5000 बरस हुआ। और वो शास्त्रकारों ने तो लाखों करोड़ों पद्मों ये सभी शास्त्र के गपोड़े लगाए दिए, क्योंकि बच्चों को बाप ने आकर के समझाया है। उन शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की समझानी, बुद्धि को भगाते रहते हैं, ठहरने की बात ही नहीं। बाप आकर के तुम्हारी मन बुद्धि को स्थिर करते हैं। तो जंगल में जाकर के पड़े रहते हैं, है ना, बहुत बहुत पड़े हैं, जा करके जंगल में पड़े। नहीं तो ज्ञान अरे अक्षर ही एक है, बस ज्ञान। ज्ञान किसके पास है? मनुष्य नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया बच्चों को कि भगवान वाच, एक भगवान ही आकर के ज्ञान बताते हैं। मनुष्य मात्र में तो ज्ञान ही नहीं है, कोई भी देहधारियों में ज्ञान नहीं है। पूछेगा भला शंकर विष्णु ब्रह्मा इन त्रिदेवों में भी ज्ञान नहीं है? नहीं, उनमें भी ज्ञान नहीं है। भले जो गाए हुए हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, ऐसे कहते हैं ना, परंतु नहीं, ब्रह्मा हो सकते हैं, परंतु फिर भी देने वाला फिर भी बाप चाहिए।
हो सकते हैं तो गाया हुआ है परम ब्रह्म। उस परम ब्रह्म को भी तो देने वाला परम पिता चाहिए ना। देखो, ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं जरूर, परंतु ब्राह्मणों को सिखलाने वाला कौन? ब्राह्मण तो ब्रह्मा की ही औलाद। तो प्रैक्टिकल में कहें कि ब्रह्मा के मुख से ही से सिखलाया, परंतु क्या ब्रह्मा की आत्मा ने सिखलाया? हाँ, नहीं। तो ब्रह्मा को भी कोई तो सिखलाने वाला चाहिए ना। और ब्रह्मा में ज्ञान कहाँ से आया? मूल रूप में कहाँ से आया ज्ञान? कोई एक तो जरूर चाहिए ना समझाने वाला, सिखलाने वाला। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा ज्ञान सिखलाते हैं। किसको भी वो ज्ञान सिखलाते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो मनुष्यों में नंबर 1 है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तो मनुष्य है, कोई भगवान थोड़े ही कहा जाएगा। मनुष्य को तो देवता भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देवताओं का मन तो फिर भी स्थिर होता है नहीं? देवताओं का मन तो स्थिर होता है, अपन को आत्मा समझते हैं। मनुष्यों का मन, मनुष्यों का मन तो चलायमान रहता है, चंचल मन वाले होते हैं। हाँ, ये है, उन चंचल मन वाले मनुष्यों में नंबर 1 है प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्यों में नंबर 1 लक्ष्मी नारायण या विष्णु है। किसमें नंबर 1? उनको कहेंगे देवताओं में नंबर 1। बाकी मनुष्यों में नंबर 1 तो नहीं कहेंगे ना। नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा यानी जो प्यूर प्रजा है, मनुष्य मात्र, उनका बड़ा बाप तो सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और कोई तो हो नहीं सकता। तो ये भी तो याद कर देना चाहिए ना बच्चे। कि प्रजापिता ब्रह्मा तो एक ही है, और ऐसे नहीं कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा के ब्राह्मण। और इनको कोई मल्टी मिलियन बरस हुआ है, जो ये आकर के ये जन्म लिया। अगर वो कहें मनुष्य के मल्टी मिलियन हुआ, अच्छा तो कैसे हुआ वो भी तो भला बताओ। मल्टी मिलियन
अरे कितना बरस होगा, मल्टी मिलियन। ये बात तो फिर किसी को याद भी नहीं रहेगी एकदम। तो ये सभी हो जाते हैं शास्त्रों के गपोड़े। और शास्त्रों में हैं ही सभी गपोड़े। सारी अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें भरी हुई है। उसमें नंबर 1 बाप ने समझाया है कि ये देखो कितने गपोड़े मारते रहते। बाप ने समझाया कि बच्चे, ये जो गाया जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये कहा किसने? अरे ये बाप ने तो अपने लिए नहीं कहा कि मैं ही पूज्य मैं ही पुजारी। ऐसे तो कभी है नहीं। बाप ने कहा तुम बच्चों को। क्या क्या कहा? आप ही पूज्य आप ही पुजारी। मना तुम ही पूज्य तुम ही पुजारी। तुम सो पूज्य देवता, तुम सो पूज्य जो देवता थे सो पुजारी मनुष्य। क्योंकि हम सो का अर्थ सो निकालना ही है ना। हम सो कौन सो? जो हम देवता थे सो अब पुजारी मनुष्य। तो फिर तुम क्या कहेंगे? हाँ, हम सो पूज्य हम सो पुजारी। बाबा फिर क्या कहेंगे तुमको? तुम सो पूज्य तुम सो पुजारी। तुमको कहेंगे तो बच्चों को या तुम अपने से कहेंगे हम सो पूज्य हम सो पुजारी। तुम किसको? तुम तो नहीं कह सकते हो ना। नहीं, तुम एक दो में कह सकते हो कि भाई तुम सो पूज्य तुम सो पुजारी। 84 जन्म के लिए बने हो। बाकी बाप को तो नहीं कहेंगे ना। तुम सो पूज्य तुम सो पुजारी। बाप को कभी तुम कहेंगे नहीं। बाप तुम सब बच्चों को कहेंगे तुम सो पूज्य तुम सो पुजारी। अभी बाप कहेंगे जरूर ब्रह्मा के तन द्वारा। क्यों? ऐसा क्यों? कारण? ब्रह्मा के तन द्वारा क्यों कहेंगे? अरे कोई कारण होगा। कुछ कारण नहीं है ऐसी है। अरे इसलिए कहेंगे कि वो तो निराकार है, उसको अपना शरीर है ही नहीं। वो तो कर्म बंधन में ही नहीं बंधता है? वो तो अभोक्ता है, भोगी तो है ही नहीं जो कर्म बंधन में बंधे। तो उसे तो मुख चाहिए ना। हाँ। तो ब्रह्मा के तन द्वारा कहेंगे
अब ब्रह्मा नहीं कह सकते हैं बच्चे क्या कि तुम ही पूज्य सो तुम ही पुजारी। नहीं, ये तो बाप कहते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी तो ब्रह्मा को पूजा करते हैं, है? तो ब्रह्मा पूज्य हुआ क्या? नहीं हुआ, मनुष्य ही तो हुआ ना। हाँ, तो बाप कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को भी कहते हैं कि तुम सो पूज्य है, सो तुम पुजारी, फिर तुम सो अभी तुम पूज्य बन रहे हो, तुम सो पुजारी बन जाते हो। कोई एक जन्म की बात नहीं कहते, नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए पुजारी बन जाते हैं। ये तो शुरू से लेकर के कहते हैं, यानी पूज्य तो सतयुग में होते हैं और पुजारी द्वापर कलयुग में होते हैं। तो ऐसे तो किसी को नहीं कहेंगे कि तुम सो पूज्य तुम सो पुजारी है। तुम कह ही नहीं सकेंगे, कोई को नहीं कह सकेंगे। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि ये बाप है, ऊंचे ऊंचे है ना, है? तो वो कहते हैं, ये बच्चों तुम सो पूज्य थे देवी देवता, तुम सो 84 जन्म भोगने के बाद जैसे समझाया गया है कि कैसे तुम 84 जन्म की सीढ़ी नीचे उतरते हो, तो तुम सो फिर पुजारी बनते हो। और लिखा हुआ है भी बरोबर, तुम सो पूज्य भारत जब पूज्य, तो बरोबर जब भारत पूज्य था तो उसको कहा ही जाएगा भारत में पूज्य देवी देवताएं थे। तो देवी देवताओं को ही पूज्य कहा जाता है। हाँ, जानते हो कि देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं, उनको ही मत्था टेकते हैं। ब्रह्मा की कोई पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं? नहीं, दुनिया वाले थोड़े ही मत्था टेकते, ये तो बस उनके अंडर में जो पलने वाले हैं वो ही उनको मत्था टेकते हैं। पुष्कर में जाओ, देखो वहां उनकी कौन पूजा करते हैं? वो पुष्कर में जो रहते हैं वो ही पूजा करते हैं, बाकी दुनिया में तो कोई नहीं करता ना। हाँ, तो जरूर देवताओं को ही मत्था टेकते हैं। तो तुम नई दुनिया सतयुग में पूजे हुए ना, बरोबर पूजे। तो कौन उनको कहते हैं तुम पूज्य? हाँ, मनुष्य ही कहते हैं। कब? जब वही देवताएं नीचे गिर जाते हैं, है? उनका मन चंचल हो जाता है, तो कहते हैं भूल गए हैं। तो जो भूल गए हैं अपन को,
कि हम ही सो पूज्य थे, सो ही पुजारी बने हैं। क्योंकि बच्चों को समझाया गया है कि जो पूज्य है सो ही पुजारी बनते हैं। मैं तो ना पूज्य बनता हूं और ना पुजारी बनता हूं। नहीं तो 84 का हिसाब कहां से निकले? पूज्य से निकले। सो पुजारी अंत तक पुजारी ही आवे। पूज्य को कहेंगे सतो प्रधान, सत्युग होता ही है सतो प्रधान। पुजारी को कहेंगे तमो प्रधान, कलयुग में सब तमो प्रधान। अभी तो जो पुजारी की ग्रेट कर्म है ना बच्चे, है ये मनुष्य को मालूम नहीं है कि पुजारी की ग्रेड बहुत कम है और देवताओं की ग्रेड तो बहुत ऊंचे से ऊंची, एक से एक ऊंची कला के देवता। और फिर 16 कला संपूर्ण देवताओं से भी ऊंचा देवता विष्णु को कहते हैं ना। हा? तो इसलिए देखो ये शंकराचार्य हैं, अभी किसकी पूजा करते हैं? मनुष्यों के बीच में ही है ना। किसकी पूजा करते हैं? शिव की पूजा करते हैं। अभी कलयुग का तो अंत तो आ ही गया और ये करते हैं शिव की पूजा। अच्छा, ये शिव की पूजा करते हैं और इनको और तो कुछ मालूम ही नहीं है, दुनिया के लिए और कुछ मालूम ही नहीं है। इनको ये भी, शिव को भी जानते तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। ये शिव कौन है जिसे की पूजा करते हैं? नहीं तो जिसकी पूजा करनी चाहिए उनके ऑक्यूपेशन को तो जानना चाहिए, है? जानते हैं? अरे पूजा करते हैं और उसके ऑक्यूपेशन को जानते होते तो फिर वो जब बाप आते हैं तो फिर उनसे टकराते हैं? नहीं टकराते। क्यों? ये कहते कि आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते हैं? नहीं कहते। वो जानते ही नहीं है कि बाप का ऑक्यूपेशन क्या है। भला वो तो समझ सके ना कि बरोबर वो ज्ञान का सागर है। ये है कौन? कौन ये है? ज्ञान का सागर कौन है? ये है। ये माने वो नहीं, ऊपर है, जिसमें प्रवेश करते हैं वो है ज्ञान का सागर। है कि क्या कहेंगे? ज्ञान सूर्य कहेंगे? नहीं, सूर्य तो डिटैच होके रहता है। ये ज्ञान का सागर है। सागर सो धरणी से अटैच होके रहता है। तो जो ज्ञान का सागर है वो पतित पावन ये है। क्या? जब पूजा करते हैं तब इनको बुद्धि में ये थोड़ा ही होगा कि ये ज्ञान का सागर है।
है। ये सुख का सागर है, ये पतित पावन है। ऐसे कोई कोई की बुद्धि में थोड़ा ही होता है, बिल्कुल नहीं होता है एकदम। बस जैसे ऑर्डिनरी मनुष्य होते हैं ना, और वो शिव की पूजा करते रहते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वो करके गए हैं, ये इनको नहीं मालूम है कि भगवान हो करके गए हैं, ये इनको मालूम ही नहीं है। अगर हो करके गए हैं तो फिर कहें मल्टी मिलियन ईयर्स हुए कि हो गए हैं, जबकि मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि रच करके गए हैं, तो कितना टाइम हुआ बताएं एक्यूरेट, समझा ना बच्ची। तो इनका जो भी एक एक बात है वो सब बड़े बड़े लंबे चौड़े गपोड़े हैं, एक के पीछे एक, समझा ना। और ये सब हैं इनके जटपने के गपोड़े, क्योंकि ये इडियट्स ऐसे कहते हैं। लिखा जाता है ना, जैसे षष्ठी चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को नहीं जानते, ये बाबा बहुत दफा कहते आए हैं ना, परंतु बच्चे योग युक्त न होने के कारण ये भूल जाते हो। योग में होवे है, आत्मा प्योर होवे तो छापा भी लगे, प्योरिटी में न होने से ऐसे बहुत हैं। ये जो भी म्यूजियम बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, इनमें कोई भी योग युक्त तो है नहीं। क्या ज्ञान के गपोड़े बहुत हैं, लंबे चौड़े। जैसे उन सन्यासियों में बहुत लंबे चौड़े गपोड़े हैं, वैसे इनमें भी बहुत अच्छी तरह से ज्ञान अच्छा बैठ करके समझाएगा। जो ज्ञान बाबा बैठ करके समझाते हैं, 84 की कहानी बहुत अच्छी समझेगी, उनके दिल में भी धारण है जो समझेगी। बाकी हम आत्मा हैं और हमको बाप को याद करना है, और हम बहुत छोटी सी आत्मा बिंदी है, वो कोई में भी नहीं। जो म्यूजियम रचते हैं, जो इतना खर्चा भी करते हैं, तो वो सब व्यर्थ हो जाते हैं वास्तव में। क्योंकि पहले मुख्य बात चाहिए क्या, योग की, जिस याद से कुछ सदगति हो सकती है। अगर याद नहीं है तो उनकी कोई सदगति पूरी नहीं कहेंगे। और सदगति कहा जाता है 100% सदगति। सदगति ऐसे अक्षर नाम नहीं है, 100% सदगति है। कहते हैं ना 100% प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। किसकी है 100% पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी? अरे सदगति किसकी है 100%? वो तो अभी किसी की भी नहीं हुई, न उनकी है ही। बाबा कहते हैं
तो पीछे देखो ये बड़े बड़े ये तो बाबा कहते हैं ये बच्चे हैं, तो योग तो है नहीं। बाकी बच्चे ये पंडित जैसे ट्रा ट्रा करने वाला, क्योंकि सिखलाते तो उनको कोई बात है, बिल्कुल ही अच्छी बात सिखलाई जाती है। बाकी याग बगैर तो कुछ भी काम की बात नहीं, बिल्कुल ही बुद्धि में नहीं बैठता। योग वगैरह मनुष्य कोई काम की मत पूछो। तूफानों में लटकते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, मरता रहेगा, फिरता रहेगा, यानी लड़ता भी रहता है, इससे लड़ता, उससे लड़ता, ये ऐसे करता, वो वैसे करता है ना, कि कोई न कोई अच्छा चलो क्रिमिनल आई तो कहेंगे, है कि हमारी क्रिमिनल आई, बाबा मानेंगे भी नहीं कि कोई कहे कि हमारी क्रिमिनल आई अब नहीं है, एकदम नहीं मानेंगे। हाँ, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना और ये समझना कि बाबा हमको तीसरा नेत्र देते हैं, है वो तो मुझे आत्मा समदृष्टि माना, ये तो सभी आत्माएं हैं, क्या देह दृष्टि नहीं जाना चाहिए। आत्मा आत्मा भाई भाई है, एक परमपिता परमात्मा की बाप की है संतान है ना। अभी भाई भाई जब समझेंगे, बहन भाई वरी कहां से या स्त्री कहां से आए, नहीं, अरे हम तो भाई भाई है ना, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो जो समदृष्टि भी तब हो जब भाई भाई बने, नहीं तो अपनी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। मैं भाई, ये बहन, अगर भाई को बहन या बहन को भाई, वो पति और पत्नी देखने में आएंगे, तो वो तो बहन भाई, भाई भाई और फिर बहन भाई, वो हुए थोड़े। कैसे हुए? 22/11/1967 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, 5वीं लाइन। प्रजापिता ब्रह्मा की तुम कहते हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी, यूं तो प्रजापति ब्रह्मा के तुम ब्रदर्स तो नहीं हो, तुम तो बच्चे हो। जब प्रजापिता ब्रह्मा होते हैं तो ब्रह्मा कुमारी और कुमार होते हैं। जब शिव बाबा के बच्चे हो तो सभी क्या हुए? अरे कुमार हुए, कुमारी नहीं है। जब शिव बाबा के बच्चे हो तो सभी कुमार, ऐसे कहेंगे, है ना। बच्चे ठहरे, बच्चियां थोड़े ही है कि बच्चियां भी
शिव बाबा के, क्या कहेंगे? बच्चे। ओम शांति।